पीएम मोदी के साथ धोती में दिखे एसपीजी कमांडोज, उनकी धार्मिक श्रद्धा देख पूरा देश हुआ हैरान। प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले पीएम मोदी कर रहे हैं कठोर यम नियम का पालन। दीपोत्सव के दिन पहनेंगे भगवा कुर्ता या सफेद धोती और 22 जनवरी के दिन भारत बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष से भी दिखाई देंगे करोड़ों जलते दिए, जिसकी केवल इसरो ही नहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी लेगा तस्वीर। दोस्तों, सोमवार के दिन अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। योगी सरकार ने धर्मनगरी अयोध्या को न सिर्फ दुल्हन की तरफ सजाया है, बल्कि इसे एक ऐसे सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया है जहां पक्षी भी पर नहीं मार सकता। और राम मंदिर में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का अभिषेक करेंगे, मगर उसके पहले उन्होंने 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की है। इसमें वो देश के कई पवित्र मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। इस बीच उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी के साथ उनके एसपीजी कमांडोज भी धोती पहने मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आखिर ये देश के कौन से मंदिर की फुटेज है? पीएम मोदी कौन से कठोर यम नियमों का पालन कर रहे हैं? और क्यों अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट से मिली 5 एकड़ जमीन पर अब तक मस्जिद की नींव भी नहीं रखी गई? और क्यों मस्जिद बोर्ड को अपना मौलाना से 1 रुपए का भी चंदा नहीं मिल पा रहा है? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले सभी राम भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा एक विशद व बृहद प्रक्रिया है, जिसके लिए कई विस्तृत नियम बनाए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले से पालन करना पड़ता है। और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पीएम मोदी ने अपनी व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बावजूद 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है, जिसमें शास्त्रों के मुताबिक कई कठोर नियम होते हैं, जिससे इन्हें पालन करने वाले व्यक्ति के तन, मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इन नियमों से रोज सुबह स्नान करना, बाहरी भोजन व धूम्रपान का त्याग करना, अहंकार से मुक्त रहना, कटु वचन न बोलना, भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना और ज्यादा से ज्यादा मौन रहना जैसे नियम शामिल हैं। इसके अलावा यम नियम के मुताबिक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले से सामान्य बिस्तर का त्याग कर देंगे और लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। साथ ही अन्न का त्याग कर सिर्फ फलाहार पर ही निर्भर रहेंगे। इसी के साथ मोदी जी अपने इस 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान के दौरान देश के कई भव्य मंदिरों के दर्शन करने भी जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 11 जनवरी के दिन नासिक के काला राम मंदिर से की, जहां उन्होंने मंदिर के साथ श्री राम कुंड की पूजा अर्चना भी की थी। जिसके बाद 16 जनवरी के दिन वो आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी के लेपाक्षी ग्राम स्थित वीरभद्र मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने। अगले दिन वो केरल के त्रिपुरार श्री राम स्वामी मंदिर पहुंचे। इसी कड़ी में वो 17 जनवरी के दिन ही केरल के गुरुवायूर मंदिर में पहुंचे थे, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के नियमों का पालन करने के लिए पीएम मोदी के साथ उनके एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज ने भी धोती पहनी थी। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के आसपास कुछ शख्स धोती पहने हुए चल रहे हैं। उनकी नजरें चारों ओर फैली हुई हैं और उन्होंने मोदी जी को चारों तरफ से सुरक्षा का घेरा बनाकर सुरक्षित किया है। जो देख यही लग रहा है कि ये सभी एसपीजी के गार्ड हैं और वो प्रोटेक्शन टीम के कमांडोज हैं। अगले क्लिप में आप देख पाएंगे कि जिस समय मोदी मंदिर परिसर में दाखिल हो रहे हैं, तभी उनके पीछे कई कमांडोज खड़े हैं, जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल ब्लैक सूट पहना हुआ है। फिर जब पीएम मोदी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनके साथ कुछ कमांडोज भी धोती पहनकर मंदिर में दाखिल होते हैं। इस दौरान उन्होंने ना तो जूते पहने हैं और ना ही उनके हाथ में कोई हथियार है, और वो पारंपरिक कपड़े पहनकर मोदी जी के साथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो वाकई दिल छूने वाली घटना है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर अब चर्चा तेज हो गई है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए जो कमांडोज उनके पीछे पीछे मंदिर के मंडप तक जाएंगे, वो भी ऐसे ही पारंपरिक कपड़े पहनेंगे। वहीं मोदी की बात करें तो यम नियम के मुताबिक वो 12 जनवरी से वैसे भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी वो हिंदू धर्म के पारंपरिक कपड़े नहीं पहनेंगे। और रंग की बात करें तो उनका वस्त्र का रंग सफेद, पीला या भगवा हो सकता है, क्योंकि ये तीनों रंग इस दिन के लिए शुभ माने जा रहे हैं।
जमीन मिलने के बावजूद नहीं बनी अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद, मुस्लिम समाज ने नहीं दिया एक दीवार बनने तक का चंदा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ राम मंदिर के लिए देश भर में करोड़ों सनातन धर्मियों ने अपने खजाने खोल दिए और पिछले 4 सालों में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5,500 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है, जो मंदिर निर्माण की जरूरत से कई गुना ज्यादा है। मगर कभी आपने सोचा है कि उस बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को अपनी जन्मभूमि पर विराजने के लिए 500 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, जिसका विवाद कोर्ट में 134 वर्षों तक चला। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरवरी 2020 में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी थी। ये जमीन अयोध्या के धन्नीपुर गांव में स्थित है, जो कि राम मंदिर से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जिस तरह साल 2020 में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी, उसी तरह बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो जमीन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 4 साल बाद भी अपनी स्थिति पर आंसू बहा रहा है और यहाँ पर मस्जिद की नींव रखने के लिए गड्ढा तक नहीं खोदा गया है। लेकिन 70 सालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब जमीन मिली तो नई बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाई गई, इसके पीछे की सच्चाई चौंका देने वाली है। दरअसल जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए समर्पण निधि की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कुल 900 करोड़ रुपए समर्पण निधि का टारगेट रखा था। लेकिन देश भर के करोड़ों सनातन धर्मियों ने मंदिर के लिए नगद सोना चांदी भेंट के रूप में 5,500 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो कि टारगेट से 6 गुना ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ इन पैसों के ब्याज से ही मंदिर की नींव की पहली मंजिल बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी उसी वक्त चंदा इकट्ठा करना शुरू किया था। लेकिन ये सुनकर आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने ट्रस्ट को चंदा ही नहीं दिया। इसी वजह से पैसों के अभाव में ट्रस्ट अब तक मस्जिद निर्माण काम ही नहीं शुरू कर पाई है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पिछले 4 वर्षों में मस्जिद ट्रस्ट के पास इतना भी चंदा नहीं आया कि वह मस्जिद का नक्शा बनवाने की फीस भी भर पाए। जी हाँ, मस्जिद ट्रस्ट को इस नक्शे के शुल्क के रूप में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1.5 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन ट्रस्ट के पास इतना पैसा भी नहीं था। सिर्फ इसलिए नक्शा पास करवाने का काम भी काफी लंबे समय तक लटका रहा। यह हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि जब करीब 70 वर्षों तक लगातार कोर्ट में अयोध्या भूमि का विवाद चला, तब मुस्लिमों ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। यहां तक कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई पर बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उस वक्त राम मंदिर के खिलाफ लड़ने के लिए देश के कई मौलाना और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दिए थे। लेकिन जब जमीन मिली और मस्जिद बनाने के लिए चंदे की बात शुरू हुई, तो सब मौलानाओं ने अपना मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि जब दान देने का मन नहीं था, तब सांसद असुद्दीन ओवैसी ने 2021 में सरेआम आकर मस्जिद को ही बुरा भला कह दिया था। जहाँ उन्होंने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं, हकीकत में वो मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद जीजार है। अगर कोई अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना दोनों हराम है। ओवैसी के इस बयान पर ट्रस्ट के सचिव ने नाराजगी जताई और इसे राजनीतिक एजेंडा कहा। और ऐसे ही कई मुद्दों की वजह से इस मुस्लिम समुदाय में ही इस मस्जिद को लेकर बहस छिड़ने लगी, जिसके फलस्वरूप अब तो आम मुस्लिम जनता भी इस मस्जिद के लिए चंदा नहीं देना चाहती, क्योंकि वो समझ गए कि यह मस्जिद बनाने की लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि ये मंदिर निर्माण को रोकने की लड़ाई थी। यानी कि इन मौलानाओं के पास राम मंदिर को रोकने के लिए तो पैसा है, लेकिन अपनी मस्जिद बनाने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। इसलिए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यहाँ राम मंदिर ही बनेगा। तो जो लोग इस केस के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे थे, वो अचानक से चुप हो गए और बिल में छिप गए। और फिर उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट को 1 रुपया तक नहीं दिया। हालांकि इन मौलानाओं और नेताओं ने भड़काऊ भाषणों की वजह से हमारे देश के कई मुसलमानों को ये गलतफहमी भी है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की अयोध्या में मस्जिद बनने ही नहीं दे रही है, जबकि असलियत यह है कि अयोध्या में मस्जिद और मंदिर के निर्माण से किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर इसलिए बन गया क्योंकि देश भर के करोड़ों सनातन धर्मियों को रामलल्ला में भरोसा है और उन्होंने दिल खोलकर मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि दी। वहीं मस्जिद इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता और मौलाना सिर्फ हिंदू समाज की बुराई करने और उससे लड़ने के लिए ही पैसा खर्चते हैं, लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए दान देते वक्त अपने खजानों पर ताला लगा दिए हैं। और उनकी हरकतें देखकर मुस्लिम समुदाय के आम लोगों ने भी धन्नीपुर में मिली जमीन पर मस्जिद बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब बात करते हैं कैसे 22 जनवरी के दिन भारत बनाएगा विश्व रिकॉर्ड, किस तरह अंतरिक्ष में दिखेंगे करोड़ों जलते दिए।
दोस्तों 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या के दौरे पर गए थे तब उन्होंने रोड शो के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि 140 करोड़ देशवासियों से अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तो अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं और वो रात पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और पिछले बार जब मोदी जी ने ताली और थाली बजाने के लिए कहा था तब देश कैसे गूंज उठा था ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस बार तो भारत के सभी सनातन धर्मी 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद प्रभु श्री राम के अपने जन्मभूमि पर विराजमान होने को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं, जो 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाकर अपने घरों में 10-10 दिए भी जलाने वाले हैं। ऐसे आंकड़ों के मुताबिक 22 जनवरी की शाम भारत में करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जिससे पूरा भारत चमक उठेगा। एक साथ इतने ज्यादा दिए जलने का विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा और रिपोर्ट्स की माने तो ये रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि अंतरिक्ष से भी नीली पृथ्वी में जगमगाते हुए भारत का नक्शा देखा जा सकेगा। वहीं पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट कैमराज भी जगमगाते हुए भारत की छवि दिखाएंगे, और जो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। और बताया जा रहा है कि न सिर्फ इसरो बल्कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा भी अपने सैटेलाइट कैमराज से हमारे खूबसूरत भारत की तस्वीर लेगा और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जाएगा। तो दोस्तों, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली जमीन पर मस्जिद न बनना ट्रस्ट की विफलता है या फिर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले मौलानाओं और नेताओं की, इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।